अभी हम इसको बहुत जल्दी कमीशनिंग करने वाले हैं। अभी टेस्टिंग में ये काम चल रहा है और विशेषकर देश का ये पहला हमारा मिल प्लांट होगा जो इस नए टेक्नोलॉजी के आधार पर बन करके तैयार हुआ है और इसकी कैपेसिटी लगभग 1000 के आसपास है, 1 लाख। और महीने में हमारा जैसे हमने अनुमान अभी जो बातचीत में से रखा है लगभग 8000 के आसपास महीने में इसका जो प्रोडक्शन है इनका वो बनाकर इन्वेस्ट करके हम देते हैं। हमारी जो क्षमता है उसको हम थोड़ा आने वाले वर्षों में और बढ़ाएंगे और अभी जो हमारी की जो कैपेसिटी है उसको हम जब ये कमीशनिंग होगा तो हम इसको पूरा कर पाएंगे और देश में एक नया हमारा एक प्लांट है। आप लोगों ने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? देखिए इसमें ज़रूर इसके लिए जहां हमारी जो ज़रूरत है और इस क्षेत्र में हमारी कोशिश होगी कि जो भी हमारे जो लोग हैं अभी इसके बाद हमारी एक प्रोसेस शुरू होगी और जो भी होगी हमारा ये प्रयास होगा कि हमारे यहाँ के स्थानीय लोग यूपी के वैसे देश की संस्था है कोशिश हम लोग करते हैं परंतु प्राथमिकता हम लोकल को देंगे। सर किन और किन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट जाएगा कि केवल इंडिया में होगा? देखिए आज तो हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं और अगर हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम जितना हम यहाँ इंडिया के अंदर खपत हो सकती है रेलवे के अंदर तो वो करेंगे और अगर भविष्य में क्या परिस्थिति बनती है हम देखेंगे उस समय। परंतु आज हम देश के हित में रेलवे के लिए जितना उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुपात में हम उसको पूरा करने का प्रयास हम पहली हमारी जो प्राथमिकता है वो रेलवे है तो वो हम करेंगे। अगर हमने खर्च किया है ताकि लोगों को जो 100 डेज की हमारी जो कल्पना थी अगर पूरा हो गया 100 दिन तो हम उसको जो भी स्टेट अगर ऐसा करेंगे बढ़ा करके भेजेंगे उनको काम देना है तो हमने वो भी किया है। जहाँ जिस प्रदेश ने जो रिक्वायरमेंट किया है जितनी ज़रूरत है उस प्रदेश के हमने उस आधार पर उनको देने का प्रयास किया है और ये पहली बार इस पूरे संकट के समय में लोग निकल कर के आए और हमने लोगों को मदद किया है। बाकी कोविड के कारण आप देखेंगे बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई हैं परंतु मैं आज उत्तर प्रदेश के बारे में भी कह सकता हूँ। हम देश में बात करते हैं कोविड के विषय को लेकर के यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर तो बहुत अच्छा राज्य सरकार ने किया है योगी जी ने। ये मॉडल देश के दूसरे राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए, हम लोगों ने स्वयं देखा है और इसीलिए इसको लेकर के भी जितना हम कर सकते थे अन्य राज्यों ने भी किया है। ऐसे पूरे देश भर में जो परिस्थितियाँ बनी है उसको ध्यान में रख करके हमने किया है और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम पिछले अगर आप देखेंगे बजट में भी तो इस बार हमने कुछ स्पेशल ग्रांट का प्रोविज़न भी किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने काम किया और ये पहली बार इस पूरे संकट के समय में लोग निकल कर के आए और हमने लोगों को मदद किया है। बाकी कोविड के कारण आप देखेंगे बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई हैं परंतु मैं आज उत्तर प्रदेश के बारे में भी कह सकता हूँ। हम देश में बात करते हैं कोविड के विषय को लेकर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर तो बहुत अच्छा राज्य सरकार ने किया है योगी जी ने। ये मॉडल देश के दूसरे राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए, हम लोगों ने स्वयं देखा है और इसीलिए इसको लेकर के भी जितना हम कर सकते हैं अन्य राज्यों ने भी किया है। ऐसे पूरे देश भर में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसको ध्यान में रख करके हमने किया है और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम पिछले अगर आप देखेंगे बजट में भी तो इस बार हमने स्पेशल ग्रांट का प्रोविजन भी किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने काम किया। हिस्सा चलता है लोगों का वो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं पर मैं देखिए मैं स्टील के मिनिस्टर के नाते मैं आपको ये कह रहा हूँ वो ये सही है। हम भारत के लिए कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं। इससे हमारी जो क्षमता है वो पता चलता है और हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं
कि उनकी कैपेसिटी देखिए, क्षमता देखिए कि नया प्रयोग भारत के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए अगर हम ये सब चीज़ों में उलझेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए उनको कब चालू करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, इतना अगर उनको भी इतना समय मिला, इसकी जो भी टाइम पीरियड था उनको ये सब कर देना चाहिए था। उनको भी 2 साल का टाइम मिला। अभी मैं मीटिंग के अंदर मुझे पता चला कि इसमें ज़मीन का भी एक विषय था, फिर रेलवे के साथ नेगोशिएशन का विषय था, इसमें इतना टाइम पीरियड लगा। फिर इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है निका, फिर कोविड आ गया और इसमें जितने भी आपके जितने फॉरेन टेक्नोलॉजी है या वहाँ के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको भी यहाँ भारत में आने जाने में या इस प्रकार की इस संकट में कठिनाई होती है। इसके कारण सब तरह की परिस्थितियाँ आई हैं और इसीलिए आज हम जितना अच्छा कर सकते हैं। और एक अच्छी बात मुझे जो बताया गया है कि हमारे लोग, भारत के लोग, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो इस व्हील का काम खुद अपने हाथ से अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारतवासियों के लिए। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ कर के काम करना और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट तक ले जाना, ये नई बात इसमें से निकल कर के आई। अच्छा सर, आप इस बात का मंत्रालय देख रहे हैं, अभी कोरोना में सबसे फैक्ट्रीज का ज़्यादा बुरा हाल हुआ है वर्कर्स और उनको देखकर लगातार दाम भी बढ़े हैं, खासकर तौर से ओवरसीज हाउस के। तो इस तरह से ये कैसे आप हमारा इस्पात, चूँकि हमारी देखिए भीड़ है, ये दुनिया में ख़ास तौर से इस्पात के सेक्टर में ये भारत के हाथ में भी नहीं है। ये बाज़ार है दुनिया में, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो डिसाइड होगा, रेट है, वहाँ की रिक्वायरमेंट, वहाँ की ज़रूरत, इसको ध्यान में रख कर के सारा निर्धारण होता है। और जैसे दुनिया चल रही वैसा हमको चलना पड़ेगा। एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो भारत की तरफ से हमारे इस्पात मंत्रालय की ओर से जो प्रयास हुए हैं कि यहाँ के उद्योग धंधों को जो बंद हो गए थे, जिनकी ज़रूरत थी या उनके रॉ मटेरियल्स नहीं मिल, और ये पहली बार इस पूरे संकट के समय में लोग निकल कर के आए और हमने लोगों को मदद किया है। बाकी कोविड के कारण आप देखेंगे बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई हैं, परंतु मैं आज उत्तर प्रदेश के बारे में भी कह सकता हूँ। हम देश में बात करते हैं कोविड के विषय को लेकर के, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, तो बहुत अच्छा राज्य सरकार ने किया है योगी जी ने। ये मॉडल देश के दूसरे राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए, हम लोगों ने स्वयं देखा है और इसीलिए इसको लेकर के भी जितना हम कर सकते हैं, अन्य राज्यों ने भी किया है। ऐसे पूरे देश भर में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसको ध्यान में करके हमने किया है। और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम पिछले, अगर आप देखेंगे बजट में भी, तो इस बार हमने स्पेशल ग्रांट का प्रोविजन किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने काम किया। हिंदुत्व का कार्ड खेलते रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं, अब वो नहीं चलेगा। तो क्या ऐसा कुछ है, मतलब ये एक परंपरा है या राजनीति करते हैं हिंदुत्व के नाम पर? ये प्लांट है, हमारा काम है व्हील बनाना। हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं, ये कोई जाति, कोई समाज का कोई विषय नहीं है। इसी भारत से, यहाँ की मिट्टी से हम रॉ मटेरियल लाते हैं। कोई बना करके मार्केट में बेचता है, कोई कच्चा माल बेचता है, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचता है। केवल अंतर इतना है। और इसलिए आप ये कहें कि कोई इस जाति का है, इस बिरादरी का है या ये पार्टी का है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये मैंने कहा कि ये हमारा व्हील प्लांट है, इससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। और ये देश के लिए हम कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत है रेलवे। और इसीलिए इसमें कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। सर मेरा सवाल था, प्रियंका गांधी कल यहाँ के कह गए कि उनका दिमाग जिसका चलता है लोगों का, वो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। पर मैं देखिए, मैं शर के नाते मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये सही है। हम भारत के लिए कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं। इससे हमारी जो क्षमता है वो पता चलता है और हमारे
यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं कि उनकी कैपेसिटी दिखी, क्षमता दिखी कि नया प्रयोग भारत के लिए कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए अगर हम ये सब चीज़ों में उलझेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए उनको कब चालू करने वाले हैं, कब